वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एडुक्राफ्टर। हम यहाँ पे क्या कहते हैं, सेट्स का एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे हम फोर्थ एक्सरसाइज में आए हैं। तो फोर्थ एक्सरसाइज जो बेसिकली हमसे क्या कहती है, हम इसके बारे में डील करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4 हमसे क्या यूनियन निकालने के बारे में बात करेगी। यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस तरीके के जो ऑपरेशंस होते हैं वो निकालने के लिए हमसे यहाँ पे कहा जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द यूनियन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास है 1, 3, 5 और y की वैल्यू है 1, 2, 3। तो हमने क्या निकालना है, x यूनियन y निकालना है। तो x यूनियन y क्या आएगा, यहाँ पे देखिए हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट 1, 2, 3 और 5। अब सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो a यूनियन b निकालने के लिए कह रहा है हमसे। तो ए के बाद हमारे पास ए ई आई ओ यू वॉवल्स का एक सेट है और दूसरे में हमारे पास ए बी सी है। तो अब इसका ए यूनियन बी जब हम इसमें निकालेंगे तो वो देखिए ए बी सी ई आई ओ यू इस तरीके से निकला। ठीक है, अब थर्ड वाले में देखिए क्या कह रहा है हमसे, एक्स इज अ प्राइम नंबर मल्टीपल ऑफ 3। तो एक्स इज अ प्राइम नेचुरल नंबर। ठीक है, x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो ये a का सेट जो हम 3 का टेबल लिख लेते हैं, 3, 6, 9, 12 डैश 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 सो ऑन। और ये जो b का जो ये सेट बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, देखिए x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 में 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरीके से सेट बन गया। अब इसका हमने a यूनियन b निकालना है। तो ए यूनियन भी देखिए क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 और सो ऑन। ठीक है, अब अगला वाला जो है हमारे पास फोर्थ वाला नेचुरल क्या कर रहा है, 1 से लेके 6 तक। ठीक है, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो इसका जो ये सेट बनेगा ये क्या बनेगा, देखिए 2, 3, 4, 5 और 6। और ये जो b का जो ये सेट बनेगा वो बनेगा 7, 8 एंड 9। ठीक है, ये साइन देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे इक्वल टू का है तो यहाँ तक 6 के 6 तक आएगा। यहाँ पे देखिए 7 से लेके 9 तक आएगा और ये 2 से चालू होगा। तो ऐसे ही बनाया। फिर से हमने इसका ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी जब हम इसका निकालेंगे वो क्या आएगा, देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो इजी से क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ ज़्यादा बड़े बड़े है नहीं। ठीक है, अब सेकंड फिफ्थ वाला लास्ट वाला क्वेश्चन है, ए यूनियन बी निकालना है 5 के साथ। तो उसका आंसर तो 1, 2, 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इजी से क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा कोई परेशान वाले क्वेश्चन है नहीं। ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस जो होंगे वो आगे वाली एक्सरसाइज में, लास्ट एक्सरसाइज में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब देखिए ये क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन हमसे, लेट ए, हमें एक सेट दिया है ए और बी, और क्या कहते हैं दूसरा हमारे पास एक बी दिया हुआ है यहाँ पे ए, बी और सी। ये कह रहा है इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, यार साइन लेके साइन से पता लगाना है कि होते क्या है, सबसेट होता है या बिलोंग्स टू होता है। तो ये कह रहा है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी इज, ये कंडीशन प्रूफ करने के लिए कह रहा है, और उसके बाद ए यूनियन बी निकालने के लिए कह रहा है। तो यस, ए इज अ सबसेट ऑफ बी बिकॉज ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे हमने क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी जो यहाँ पर निकल के आएगा वो क्या आएगा, देखिए ए, बी और जो बी के एलिमेंट। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। अब तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। वही वाला क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट करा है इसने, इफ ए एंड बी आर द टू सेट सच दैट ए बिलोंग्स टू, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज द ए यूनियन बी। तो अभी हमने निकाला है, तो यहां पे हम कह सकते हैं, देखिए हमने क्या निकाला पीछे, अगर ए और बी यहाँ पे सबसेट था तो हमारा आंसर क्या निकल के आया था, बी निकल के आया था। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर जो निकल के आएगा बी निकल के आएगा। तो ए यूनियन बी जो आएगा वो हमारा बी निकल के आएगा। ये अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको अभी प्रूफ करके दिखाया है।
ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स दी हुई है ए बी सी और डी। सबसे पहले पूछ रहा है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी पहली वाली कंडीशन में, तो देखिए ए यूनियन बी क्या निकलेगा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, ए यूनियन सी, ए और सी का कंपेयर कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब वैसे ही थर्ड वाले में बी टी सी कह रहा है, थर्ड वाले में बी यूनियन सी कह रहा है, तो थर्ड वाले में बी यूनियन सी क्या होगा, देखिए 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, रिपीटेड एलिमेंट हट गए और जितने एलिमेंट थे सारे के सारे निकल गए। वैसे ही फोर्थ वाले में बी को डी के साथ, तो बी को डी के साथ हम जब करेंगे यही 3 4 5 6 7 8 9 और, ठीक है। अब देखिए ये 3 वाले हैं, तो तीसरे वाले में क्या कह रहा है, ये देखिए फिफ्थ वाले में ए यूनियन बी और यूनियन सी। ए यूनियन बी जो हमने यहाँ पे निकाल रखा है फर्स्ट वाला, तो इसको हम सी वाले से सीधे सीधे कंपेयर कर लेते हैं। तो ये सी वाले से जब हम कंपेयर करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक आएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये फिफ्थ वाला हो गया। वैसे ही ए यूनियन बी देखिए हमने यहाँ पे निकालना, ए यूनियन बी निकालेंगे, तो ए यूनियन बी कहाँ तक आएगा, देखिए ए यूनियन बी निकालेंगे, उसके बाद उसको डी से। ये आपके लिए दो क्वेश्चन, फिफ्थ और सिक्स्थ आपके लिए। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखिए पहले आप ए यूनियन बी निकालिएगा, फिर उसको डी से कंपेयर कर लीजिएगा, तो सारे के सारे वैल्यू आपके पास आ जाएंगी। ऐसे करके आप ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, अब फिफ्थ वाले में आते हैं, तो फिफ्थ वाले में ये इंटरसेक्शन कह रहा है। तो इंटरसेक्शन में बेसिक हमने क्या बात करी थी, इंटरसेक्शन होता क्या है, इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो निकालते हैं। तो पहले वाले में देखते हैं क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट कौन कौन है, 7 9 और 11। 7 9 और 11। ठीक है, तो इस तरीके से निकल के देखिए। अब अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बी यूनियन इंटरसेक्शन सी। अब बी को सी के साथ कंपेयर करने के लिए कह रहा है, तो बी और सी, बी और सी में क्या कॉमन है, 11 और 13, 11, 13। अब वैसे ही थर्ड वाले में देखिए, ठीक है, थर्ड वाले में क्या है, सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी, ए और सी में क्या कॉमन है, यहाँ पे हमारे पास खाली 11। उसको हमने किसके साथ कंपेयर करना है, डी वाले के साथ। तो डी वाले में कुछ भी नहीं है, डी वाले के साथ इंटरसेक्शन निकालना है 15 और 17। ठीक है, तो कोई इंटरसेक्शन नहीं है तो 5। ठीक है, फिर से देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी हमने यहाँ पे निकाला था, देखिए अभी थर्ड वाले में। तो फोर्थ वाले का आंसर क्या था, 11। ठीक है, फिफ्थ वाले में आते हैं, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी के बीच में कोई भी कंपेयर नहीं करता है तो 5। ठीक है, फिर अब हम आते हैं सिक्स वाले में। सिक्स वाले में देखिए क्या कह रहा है, ए बी यूनियन सी। बी यूनियन सी अगर हम निकालते हैं तो सबसे पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। बी यूनियन सी जो हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा, देखिए 7 9 11 13 और 15। उसका इंटरसेक्शन किससे निकालने के लिए कह रहा है, इसका इंटरसेक्शन, इस पूरे का इंटरसेक्शन ए के साथ। तो उसका क्या आएगा, देखिए ए के साथ, ए के साथ कंपेयर करते हैं। तो ए और इसमें बी यूनियन सी में, तो बी यूनियन सी में कॉमन क्या है हमारे पास, 7 9 और 11। तो आंसर विल बी 7 9 और 11। ठीक है, अब ऐसे ही सेवेंथ वाले क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन डी निकालना है, ये आप निकालिएगा। ठीक है, एट्थ वाला क्वेश्चन अभी मैंने करा, वो भी आप निकालिएगा। अब मैं नाइन्थ वाले की बात करता हूँ। नाइन्थ वाले में देखिए दो कंडीशन है हमारे पास। पहले उसने कहा कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, तो ए इंटरसेक्शन बी जब हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा था, 7 9 और 11। ठीक है, फिर उसका इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है, बी यूनियन सी के साथ।
बी यूनियन सी क्या आ रहा है हमारे पास, ये हमने निकाला है। ठीक है, तो इसका भी इंटरसेक्शन जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए, 7, 9 और 11। ठीक है, इजी से क्वेश्चन है, ज्यादा कोई दिक्कत की बात है नहीं, खाली कॉमन और साथ ढूंढने कौन कौन से कॉमन है और किस किस तरीके से ये सॉल्व होंगे। एक क्वेश्चन और बचा है लास्ट वाला, ये आप करिएगा। ठीक है, ठीक है, पहली बी यूनियन सी हमने निकाल ही रखा है, उसको ए यूनियन डी से निकालेंगे तो ए और डी में 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17, उसका आपको इंटरसेक्शन निकालना। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसने क्वेश्चन को इस तरीके से फॉर्म में दिया हुआ है। सबसे पहले ए, बी और सी निकाल लेते हैं। तो हमारा ए जो निकलेगा, एक्स इज नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ले लेते हैं, डैश 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 तो ऑन। बी क्या कह रहा है, इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन। ठीक है, अब सी हमसे क्या कह रहा है देखिए, ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर जो हमारे पास होंगे वो 1, 3, 5, 7 और 9, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, वैसे ही डी के लिए भी कह रहा है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करने के लिए कह रहा है, अब इसने क्या कहा है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन देखना है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में कॉमन क्या है देखिए, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, इस तरीके से बनेगा। फिर ए को सी के साथ में अब देखिए क्या आएगा हमारे पास, 1, 3, 5, 7 सी आएगा, 1, 3, 5, 7 सो ऑन। ठीक है, इससे पहले हमने क्वेश्चन जो किया था, हमने पढ़ा था कि अगर ए बी का सबसेट है तो आंसर जो आएगा वो बी आएगा। और अपने यहाँ पे क्या है, ए सी का इंटर सबसेट है, तो आंसर जो आएगा यहाँ पे हमारा सी आएगा। ऐसे ही करके क्या कहते हैं, अब ए को डी में निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो डी वाला आएगा। ठीक है, अब बी और सी का देखते हैं, बी और सी में कोई कॉमन है, बी और सी में कोई कॉमन नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन सी जो आएगा वो 5 आएगा। अब वही चीज बी के साथ डी में देखते हैं, बी और डी में, तो बी और डी में क्या है, 2 कॉमन है। ठीक है, वैसे ही सी और डी में देखते हैं, सी और डी में, सी और डी में देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, सी इंटरसेक्शन डी में, तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन आएंगे वो आएंगे सारे ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, ऑड प्राइम नंबर मतलब 3, 5, 7 सारे के सारे, 2 को छोड़। ठीक है, बहुत ही इजी से क्वेश्चन देखे, ज्यादा कुछ है नहीं इनमें। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 8th वाले की तरफ। अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट माने ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो 5 के बराबर होता है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो 5 के बराबर होता है, उसे हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1, 2, 3, 4 और प्राइम नंबर ए का जो हमारे पास यहाँ पे सेट दे रखा है वो क्या दे रखा है देखिए, 1, 2, 3 और 4। और बी वाले में जो हमारे पास दे रखा है वो क्या दे रखा है देखिए, 4, 5 एंड 6। ठीक है, ऐसे ही बनेगा। अब हमने क्या निकालना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या मिलेगा हमें, ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे हमें 4 मिल रहा है। ठीक है, वैसे ही सेकंड वाले में देखते हैं, सेकंड वाले में हमारे पास कोई कॉमन है, हाँ है, तो ई हमें यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, अब थर्ड वाले में देखते हैं, थर्ड वाले का सेट जो है इवन इंटीजर। इवन इंटीजर कौन कौन से होते हैं, ठीक है बताइए, इवन इंटीजर क्या होते हैं, इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर।
ठीक है, इवन इंटीजर्स हैं ये, तो 1 3 ये सॉरी 2 4 6 8 ये वाले होंगे, और इसका इंटरसेक्शन किससे निकालना है हमने, 1 3 5 7, तो ये हमारा डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन जो आएगा वो 5 आएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे 9th क्वेश्चन है। अब 9th क्वेश्चन में देखिए माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस में मैंने आपको बताया था a माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब देखिए मैं करके दिखाता हूँ। a माइनस बी निकालना है तो सबसे पहले हम a वाले को लिखते हैं 3 6 9 12 15 18 और 21। ठीक है, और वैसे ही b वाले को लिखते हैं 4 8 12 16 एंड 20। ठीक है, अब हमने a माइनस बी निकालना है, इन दोनों को हमने माइनस करना है। तो a माइनस बी का मतलब जो b के a के अंदर एलिमेंट है उसको हटा दिया जाएगा और रिमेनिंग हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे कॉमन हमें खाली ये 12 दिख रहा है, तो ये 12 को हटा देते हैं और हमारा आंसर जो होगा वो यहाँ पे होगा 3 6 9 15। देखिए आंसर क्या है जो a के अंदर बचा, 3 6 9 15 18 एंड 21। ठीक है, तो माइनस करने के लिए हमने क्या करना है, उसको उसके नीचे रखना है, जो कटा बाकी से हमने छोड़ दिया, बाकी जो बचा हुआ है ए के अंदर वो लिखा। वैसे यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे निकालते हैं a माइनस सी, ए माइनस सी, ए और सी में देखिए कॉमन देखते हैं। कॉमन यहाँ पे कोई दिख रहा है, ए की 6 दिखा, 6 हट जाएगा, और कोई 12 और 40। ठीक है, 6 और 12 यहाँ से रिमूव हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या हमारे पास 3 9 15 18 एंड 21। ठीक है, अब वैसे ही a माइनस डी, बी माइनस ए, बहुत सारे क्वेश्चन है तो मैंने आपको बता दिया है, आप करके देखिएगा। ठीक है, मैं एक और करके देखता हूँ। देखिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इस वाले को निकालता हूँ 10th वाले को, तो d माइनस बी निकालना है, d माइनस बी। देखिए बेसिक हमारा काम है यहाँ पे आपको समझाना, कुछ प्रैक्टिस आप भी करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपके भी क्या कहते हैं इंप्रूव होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करने से इंप्रूव होता है। आप जो भी हम कराते हैं उसको आप लिख लिख के देखिए, और जो हम करा रहे हैं आप उसको उसी दिन करके देखिए। आप जब तक का उसको उसी दिन करेंगे तब तक का आपको वो इजिली समझ में आएगा। ठीक है, अगर हाथों हाथ आप उसे कर लें प्रैक्टिस तो आपको इजिली समझ में आएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, डी माइनस बी। तो डी माइनस बी मतलब जो डी में डी से कॉमन है, तो डी से कोई कॉमन यहाँ पे दिख रहा है हमें, एक 20 दिख रहा है देखिए, है ना, तो और कुछ नहीं दिखा, तो डी सुपीरियर था तो डी को ऊपर लिखेंगे 5 10 और 50। ठीक है, इस तरीके से इजी से क्वेश्चंस हैं, ये आप खुद करिएगा। ठीक है, माइनस करने हैं आप इनको माइनस करिएगा। ठीक है, अब यही चीज हमारे पास देखिए फिर से माइनस करने वाले आ गए, तो क्या कर रहा है x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई को मैंने आपको क्या बताया, देखिए x माइनस वाई, वाई में से x वालों को माइनस कर लेते हैं, तो y a कितना हमारा, a b c और d, y क्या है हमारा f b d और g। तो हमने क्या निकालना है, x माइनस वाई, तो माइनस कर लेते हैं, कौन कौन सा कट रहा है देखिए, b कटा और d कटा, b कटा और d कटा, तो हमारे पास आंसर विल बी a कॉमा c। ठीक है, अब वैसे ही y माइनस एक्स में तो y वाला आगे आएगा, और यहाँ पे माइनस a b c और d। तो देखिए कोई कौन सा कॉमन, ये दोनों कट रहे थे, ये दोनों कटे, तो आंसर विल बी इस वाले में f कॉमा। ठीक है, अब वही a इंटरसेक्शन b, x इंटरसेक्शन y पूछ रहा है थर्ड वाले में, तो x इंटरसेक्शन y, वही कॉमन एलिमेंट जो अभी तक कट रहे थे वो लिख देते हैं। ठीक है, देखिए कितना इजी से था, सारे आंसर निकल गए। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखिए थोड़ा बहुत क्वेश्चन क्या कहते हैं स्टेटमेंट वाइज है। ठीक है, तो ये कह रहा है इफ r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स देन r माइनस क्यू। ठीक है, देन r माइनस क्यू, ये हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है,
तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, आर रियल नंबर का सेट है, ठीक है, और क्यू जो है रैशनल नंबर का सेट है, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, आर माइनस क्यू निकालना है। तो आर माइनस क्यू जो हमारे पास जो निकल के आएगा वो हमेशा इरेशनल नंबर निकल के आएंगे जो इनके बीच में होते हैं, ठीक है। आया बात समझ में, ठीक। कौन से नंबर निकल के आएंगे, इरेशनल नंबर। आपने देखा था माइनस करके, जो आर वाला पूरी वैल्यू लिखेंगे, क्यू वाली वैल्यू पूरी लिखेंगे, जो आर के अंदर आएगा वो चीज हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। आया क्वेश्चन, इजी था। अब हम 12th वाले में आते हैं। अब ये कह रहा है डिसजॉइंट सेट को सेटिस्फाई करना है, सेटिस्फाई था डिसजॉइंट सेट, ट्रू एंड फॉल्स पूछ रहे हैं। पहला वाला देखते हैं, कोई कॉमन है, हाँ 3 कॉमन है, तो ये फॉल्स हो गया। दूसरे वाले में ए कॉमन है, तो ये भी फॉल्स हो गया। तीसरे वाले में देखते हैं कुछ कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, 5 हो गया, ट्रू, ठीक है। अब यहां वाले में देखते हैं कोई कॉमन है, कोई नहीं है, 5, कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। डिसजॉइंट सेट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करना होता है, हमें ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 होना चाहिए, ठीक है। तो यहीं पे हमने चेक करा, देखिए डिसजॉइंट सेट के लिए यहाँ पे हमारे पास कॉमन 3 था, यहाँ पे 1 था, इसमें कोई नहीं था और इसमें कोई नहीं था, ठीक है। डिसजॉइंट सेट भी क्लियर हो जाएगा देखिए वाले क्वेश्चन से। अब थैंक यू, ठीक है, वॉचिंग दिस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आगे के फर्दर वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको फर्दर अपडेट्स मिल सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।